आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर ए के है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी के है, ए स्क्वायर प्लस 4 और बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर के मान आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे जो है इस वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है या किस तरह से निकालेंगे। पहले हम लोग बेसिक मेथड से निकालेंगे, फिर हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से शायद 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर को निकलने में, आप खुद देखेंगे। देखने में बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ये हमें ये बताता है कि हमें निकालना क्या है। जैसे ए स्क्वायर प्लस 4, तो इसका मतलब ए स्क्वायर पहले हम निकालेंगे, फिर प्लस उसमें 4 करेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इससे निकालेंगे माइनस 1 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो पहले देखिए इसको निकाल करके देखिए। एक चीज का ये ध्यान रखिए, अब ये साइन और कॉस के फॉर्म में, तो इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिए पहले। तो इसको ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब यहां पर वैल्यू ये हो गई। अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर हम ए स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है प्लस 4 जोड़ दीजिए, तो हम प्लस 4 जोड़ दें, तो ए स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए प्लस 4 जोड़ने पे, प्लस 4 अगर हमने यहां पे रखा और एलसीएम लेंगे तो ये यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जब ये प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई आइडेंटिटी से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी, पहला वाला ब्रैकेट। अब इसकी वैल्यू निकालना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब बी स्क्वायर माइनस 1 अगर हम कर दें, ये वैल्यू देखें तो बी स्क्वायर माइनस 1 अगर कर दें तो आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी 1 है ही है। 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगी। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई। और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब अगर आप देखें इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 जो आपको चाहिए वो ये हो गई।
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 4 बचा, इसलिए 4 आंसर आ गया। ये इसका नॉर्मल तरीका है। लेकिन इन क्वेश्चनों को क्यों दिया जाता है, इन क्वेश्चनों को इसलिए दिया जाता है थोड़ा सा एप्टीट्यूड आपने डेवलप किया, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। और एप्टीट्यूड डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका ढूंढना आपको, क्योंकि ये जब तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका इतने समय हम लोगों के पास होता नहीं। तो बेसिक मेथड बताना जरूरी होता है, नहीं हर बार अगर आप आपको हम सिर्फ शॉर्ट बताते रहे तो आपका कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनने वाला। हर क्वेश्चन को करने का तरीका जानते रहें, भले ही उसको निकालें चाहे जिस तरह से। तो ये तो इसका बेसिक मेथड हुआ, बहुत समय लिया, कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस मेथड से किया जाए, क्योंकि बेहतर होगा इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। तो हम कुछ ऐसा करें कि बहुत कम टाइम में जो है आपके सोल्यूशन हो जाए। देखिए हम लोग ट्राई करते हैं। आते देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ए और बी की वैल्यू से मतलब है, थीटा से मतलब नहीं है, यहां थीटा से मतलब नहीं है। थीटा हम 0 और जो है आपके 90 भी नहीं मान सकते, क्योंकि वजह यह है कि 0 और 90 मानने पर जो है आपके अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। हम क्या माने फिर, tan cot दिया हुआ है, sin cos दिया है, सबसे सेफेस्ट जो है थीटा मानने का तरीका हमने क्या बताया 45, थीटा 45 मान लीजिए। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी निकलेगी 45 मानते ही, tan 45 इज 1 माइनस cot 45 इज 1, 1 माइनस 1 0, ए आ गया। यहां पर b की वैल्यू अगर आप देखेंगे 45 हमने रखा, cos 45 इज 1 बाय रूट 2, sin 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, b भी 0 निकला। अब इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 आंसर आ गया। देखिए कितना कम समय लगा, कुछ नहीं करना है। देखिए इतना लंबा आपने कैलकुलेशन किया, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को निकालने में। तो देखने में क्वेश्चंस बड़े होते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं बस ये तरीका आपको जानना होता है। ये सब मेथड्स आप जान जाइए तो आप देखेंगे चाहे जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन वो सब जो है चुटकियों में निकलने लगते हैं। तो मेथड सिर्फ आपको समझना है और सिर्फ तरीका आपको जानना है कि हाँ जल्दी हम कैसे निकालेंगे। और ये सारी चीज जहां आपने निकालना शुरू किया आपका खुद एप्टीट्यूड डेवलप होता चला जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपको पकड़ में आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप खुद ब खुद करने लगेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। देखिए हमने आपको बताया कि जब आप हमसे पढ़ रहे हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं या जितने अब तक आए हैं आपके एग्जाम में वो सब हम क्वेश्चन कराएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपने आप बेफिक्र हो जाइए कि जितनी वैरायटी है सब आपको खुद ब खुद मिलेगी। बस यह है कि तरीका को जानते रहिए कि क्या क्या तरीका हम लोग अपनाते हैं। हम थीटा को भी मानेंगे तो क्या मानेंगे, ये मेन चीज है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान के निकल आता है सारी चीजें। कब मानना है, कौन सी चीज कब नहीं मानना है, वो सारी चीज हम बताते हुए आपको चल रहे हैं। 0 क्यों नहीं मान रहे हैं, 90 क्यों नहीं मान रहे हैं, उसका तरीका बता रहे हैं। तो कहीं कहीं पर जो है आपके एक तरह से कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां पे हमें उन चीजों को अवॉइड करना पड़ता है कि जिससे हमारी वैल्यू अनडिफाइंड ना होने पाए। इसको निकालने में अनडिफाइंड ना होने पाए, बस इस बात को समझना होता है। तो यही चीज आप दिमाग में रखिए, आसानी से क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7 के, ये वैल्यू दिया हुआ है और कॉट अल्फा का मान आपको निकालना है। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे इसे। 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 7। आपको निकालना है कॉट अल्फा की वैल्यू। कॉट अल्फा क्या होगा या किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। अब देखिए कोई भी एक साइन अगर आप निकाल सकें, साइन कॉस टेन, कोई भी अगर एक रेशियो आप निकाल सकें तो आपकी सारी वैल्यूज हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे अल्फा की अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अगर हम रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 7 के। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 15 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस, हम उधर ले जा रहे हैं, माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0। ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। अभी हम आपको पहले इसको बेसिक तरीका हम बता दें, इससे आपको सॉल्व नहीं करना है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0 के, ये हो गया। तो 15 इंटू 8 दैट इज 120। 120 को कैसे 12 इंटू 10 में ब्रेक करेंगे, तो इसलिए 15 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर 0 के। अब देखिए 15 साइन स्क्वायर अल्फा और 12 साइन अल्फा में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 साइन अल्फा को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे आज क्या आ जाएगा, 5 साइन अल्फा माइनस 4। और इसमें अगर आप 2 कॉमन निकाल लें तो प्लस 2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 5 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5 साइन अल्फा माइनस 4 यहां भी है, 5 साइन अल्फा माइनस 4 यहां भी है, कॉमन निकाल लें तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 कॉमन हो गया, इनटू दूसरा जो आपके बनेगा 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 के। अब देखिए 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर अगर हम 0 के रखेंगे तो साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा, प्लस 4/5। और 3 साइन अल्फा प्लस 2 बराबर 0 के रखेंगे तो साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा, माइनस 2/3। और क्योंकि अल्फा का मान पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, ये कह रहा है कि ये अल्फा धनात्मक जो है आपके न्यून कोण है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4/5 जो है आपके साइन की वैल्यू आ गई। तो साइन की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब 4/5 अगर साइन की वैल्यू आ गई तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसको देख लीजिए। तो ये क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है 4 और 5। तो इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, 4, 5। तो अब जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, कॉट थीटा का, कॉट अल्फा का मान निकाल लेंगे। लेकिन ये सब हमें न करना पड़े, कुछ ऐसा करें, ये सारी चीज हमें ना करना पड़े। कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 8, ये अगर 15 इंटू 8 ये कितना हो गया, 120। 120 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए जिसका
जो वैल्यू आ रही है वो है -2, तो ये क्या आ रही है 12 -10, -12 + 10, -12 + 10 जो आपकी वैल्यू आ रही है ये x sin अल्फा माइनस जो है आपके 12 sin अल्फा और जो है आपके +10 अल्फा आ रही है। तो क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो -12 + 10 वैल्यू किसकी है -2 की, तो -12 की जगह क्या आ जाएगा +12, और जो वैल्यू है एक तरह से 10 की तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो +12 -10 ये वैल्यू आ गई। कैसे आई, 15 × 8 10 120 होता है, 120 को हमने इसको ब्रेक किया, -2 लाने के लिए हमने क्या किया, -2 लाने के लिए -12 + 10 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव होने की वजह से हम लोग ने माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ये अब साइन अल्फा की वैल्यू ये, लेकिन यही वैल्यू सिर्फ नहीं है, ये जो वैल्यू है जो ए होती है इसी को यहां भी डिवाइड कर दिए, इसी को यहां भी डिवाइड कर दिए। तो अब ये सब सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, 3 4 टाइम्स ये कैंसिल कर दिए, 5 टाइम्स 3 2 टाइम्स 3 5 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स। तो देखिए साइन अल्फा 4/5 आ गई और -2/3 आ गई। ये सब हमें करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। फिर समझ लीजिए द्विघात समीकरण कभी सॉल्व करना नहीं पड़ता, आपके अपने आप वैल्यू आ जाती है। ये क्या है 15 × 8, 15 × 8 क्या है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 120। 120 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए जिसकी वैल्यू -2 आती हो, तो -2 आ रही है, तो -2 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं -12 + 10, तो -12 + 10 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, जब वैल्यू ये नेगेटिव होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आप माइनस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -12 + 12 बन जाएगा और +10 -10 बन जाएगा, और फिर a जो वैल्यू है उसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो a से जब डिवाइड कर दिया तो अब 4/5 -2/3 डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ गई। तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा डायरेक्ट आंसर यहीं से आ गया। तो कितना लाइन लगा, मुश्किल से 2 लाइन का सोल्यूशन है। देखिए अब साइन की वैल्यू 4/5 आ रही है, इसी से आप निकाल दीजिए। ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ये तो हमने करके सिर्फ आपको दिखाया था कि हाँ इस तरह से सोल्यूशन होगा या द्विघात समीकरण ऐसे सॉल्व होगा। हमें द्विघात समीकरण कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब यहां पे अगर वैल्यू को देखें तो अल्फा की बात हो रही है, साइन अल्फा बराबर 4/5 के, ये हम लोग ने वैल्यू लिया, ये नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। तो 4/5 ये वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये है तो 3 ये हो गया, और जब ऐसा हो गया अब आप निकालना है क्या, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा निकाल लीजिए। कॉट अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। tan का इनवर्स हो जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना लाइन लगा, मुश्किल से 2 लाइन, 2 लाइन का सोल्यूशन है। सिर्फ आपको मेथड क्या है, कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए आपने द्विघात समीकरण बनाया, अब cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 - sin स्क्वायर अल्फा रख करके 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने द्विघात समीकरण बनाया 15 sin स्क्वायर अल्फा -2 sin अल्फा -8। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने आपको बताया। 8 × 15 दैट इज a × c करते हैं, तो a × c करेंगे तो कितना आ रहा है 120। 120 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसमें -2 आए, तो कितना आ जाएगा, दैट इज -12 + 10। -12 + 10 आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू माइनस नेगेटिव है इसलिए दोनों वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और आपकी ये वैल्यू आ गई +12 और -10।
और फिर a से डिवाइड कर दीजिए दोनों वैल्यूज को, तो आपकी साइन अल्फा की वैल्यू जो है निकल आती है, या x की वैल्यू जो आप निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आती है। तो ये जो है आपके तरीका अपनाइए। आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रिपलेट्स से देखा, और उसके बाद फिर कॉट की वैल्यू आप जो भी कह रहा है, अल्फा कह रहा है, कॉट अल्फा आपने निकाल दिया। तो कितना समय लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बहुत कम टाइम। तो इसलिए बस ये अप्रोच रखिए कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जल्दी कैसे हम करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये आगे चला गया है इसी क्वेश्चन में। साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0 के, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है आपको। देखिए एक तरीका वो ये है, जैसे हमने आपको बताया था, ये 3 टर्म है, ये 2 टर्म है। इन 2 टर्म को सॉल्व करें, x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल करके यहां रख दें, अपने आप x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, अगर हम इसको पहले सॉल्व करें, छोटा टर्म है x साइन थीटा इक्वल्स टू y, उधर ले जाइए y कॉस थीटा, ये आप कह सकते हैं x बराबर y कॉस थीटा साइन अपॉन साइन थीटा। ये देख रहे हैं, ये x की वैल्यू आ गई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। हम x की वैल्यू डायरेक्ट रख दें यहां पे, ये वैल्यू उठा करके यहां रखने जा रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, इसमें बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। y x की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये x की जगह रखा। अब ये है साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो अब यहां पे अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो साइन कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, वाई कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। वाई कॉस थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर बच रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा यहां बच रहा है, बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखिए ये 1 हो गया, तो वाई कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, वाई साइन थीटा हो गया। इसको आप यहां पे रख दीजिए, तो साइन थीटा कट जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, आ गया। एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1। ये आपकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से जैसे हमने कई क्वेश्चंस आपको कराए थे, बेसिक मेथड यही होता है कि जिसमें क्या करते हैं हम लोग यहां पर ऐसी वैल्यू को रखते हैं कि जो है आपके एक तरह से ऐसी जो 2 टर्म होते हैं, उस 2 टर्म में x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल लीजिए, और बड़े वाले जो है आपके इक्वेशन जिसमें 3 टर्म है उसके अंदर रख दीजिए। रख करके जब आप निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, और x y को आप निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा लगेगा तो 10 से 15 सेकंड लगेगा जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे। तो बस क्योंकि ये भी कई बार हो चुका है इसलिए आपको ये तरीका रट जाना चाहिए। इसमें भी हमने आपको बताया था 3 टर्म जहां है उसमें पहले 2 टर्म जहां है उस टर्म को सॉल्व करके आप जो है एक तरह से इसमें रखें x या y की वैल्यू, अपने आप आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू कट रही है, आइडेंटिटी है, वो सब हटा दीजिए,
एक्स की वाई की वैल्यू निकली, वाई की वैल्यू इसमें रख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकली और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखिए, दूसरा तरीका यह हो सकता है क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मतलब है, थीटा से मतलब नहीं है। हम थीटा की वैल्यू कुछ मान लें, तो थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमने लिया 45 डिग्री। अगर 45 लिया तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और इसका क्यूब है तो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा, प्लस y जो है cos क्यूब थीटा, तो यहां पर भी cos 45 का क्यूब है, तो 1/√2 1/√2 1/√2 ये भी y/2√2 हो जाएगा, बराबर 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2। और आप देख रहे हैं 1/2 यहां भी 1/2 यहां भी, कॉमन निकाल करके दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 2 2 2 कैंसिल कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर √2 के आ रहा है। वही चीज इसमें रखिए, x साइन थीटा 1/√2 बराबर y साइन थीटा 1, तो 1/√2 यहां भी आ रहा है, 1/√2 यहां भी आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर y के आ गया, x y के बराबर आ गया। अब इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा 2x, y की जगह हम x रख रहे हैं √2 के, इसलिए y कहें या x कहें, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2/2, दैट इज 1/√2, 1/√2 हो गई। अब जब 1/√2 आ गई तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह रहा है, इसको रख दीजिए, तो 1/√2 के मतलब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और ये भी 1/2 1/2 1/2 मिलकर के 1 हो गई, इसलिए आंसर क्या हो गया? 1। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को पुट करके, तो वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू आपने 45 माना और उसके बाद फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। u सफिक्स में n बराबर cos पावर n अल्फा प्लस साइन पावर n अल्फा टू u सफिक्स में 6 माइनस 3 u सफिक्स में 4 प्लस 1 का मान आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 u सफिक्स में 6 मतलब यहां n की जगह 6 रख दिए, यहां पर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा cos पावर 6 अल्फा प्लस साइन पावर 6 अल्फा माइनस 3 इंटू u पावर u सफिक्स में 4 है तो n की जगह 4 आ जाएगा, तो यहां भी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा cos पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस 1। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया जब भी पावर 3 रहे, 6 रहे, 9 रहे, 12 रहे, 15 रहे, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर लग रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फॉर्मूले को रखते हैं। तो ये किसका क्यूब है? कॉस स्क्वायर का क्यूब है, ये साइन स्क्वायर का क्यूब है, तो a और b वैल्यू क्या हुई? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो a प्लस बी क्या हुआ? ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये a प्लस बी है, इंटू अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर करेंगे तो कॉस पावर 4 अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन पावर 4 अल्फा माइनस ए बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस 3 इंटू कॉस पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस 1,
ये वैल्यू है। अब ये क्या है, ये 1 है, आइडेंटिटी है। अब इसको देख लीजिए, 2 इंटू कॉस पावर 4 अल्फा ये है, और -3 कॉस पावर 4 अल्फा ये है। तो 2 कॉस पावर 4 अल्फा -3 कॉस पावर 4 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस पावर 4 अल्फा हो जाएगा। 2 इंटू साइन पावर 4 अल्फा और -3 साइन पावर 4 अल्फा, तो 2 - 3 माइनस साइन पावर 4 अल्फा। फिर है 2 इंटू -2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको अगर आप ध्यान दें तो इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा कॉस पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या होता है, आइडेंटिटी 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, जो कि कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 0। देखने में सिर्फ बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या लगाना था, क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब के फॉर्मूले पर बेस खाली क्वेश्चन था बस। तो क्यूब का फॉर्मूला लगाते ही ये आइडेंटिटी बन गई, ये अपने आप a प्लस बी हट गया, और बाकी इसको सॉल्व करने पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग ने कुछ नहीं किया, मुश्किल से 2-3 लाइन का सोल्यूशन है, इसको आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो एक तरीका ये हो सकता है जो आपके सोल्यूशन का हम लोग मान सकते हैं। तो ये इसमें कोई जो है आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, कुछ है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab जो कि आपके फॉर्मूला होता है इसका, फिर -3 जो है आपके ये एज इट इज लिखा है उसी तरह से प्लस 1। फिर जब हमने सॉल्व किया तो ये 1 हो गया, ये हट गया, 2 से इस सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, और जो वैल्यू है इस वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो 2 कॉस पावर 4 अल्फा -3 कॉस पावर 4 अल्फा माइनस कॉस पावर 4 अल्फा बन गया। उसी तरह से 2 साइन पावर 4 अल्फा -3 साइन पावर 4 अल्फा मिलकर के माइनस साइन पावर 4 अल्फा बन गया, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन के साथ ये आ गया, प्लस 1 ये आ गया। तो इससे क्या है कि एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका वैल्यू पुट करने का। दूसरे तरीके पे ध्यान दें, दूसरे तरीके पे अगर हम ध्यान दें तो हमें अल्फा की कोई वैल्यू माननी होगी। अल्फा की वैल्यू अगर हम मान लीजिए कि इसको जो है 45 मान लेते हैं, तो 2 इंटू कॉस जो है आपके 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो गया। तो 1/√2 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो ये 1/8 हो गया, तो ये हो गया 1/8, ये भी हो गया 1/8 -3, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2/8 -3 इंटू 2/4 प्लस 1। 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लें, 2 जब आपने एलसीएम लिया तो यहां पर आ गया 1, यहां पे आ गया -3, यहां पे आ गया 2।
तो अब यहां पर 3 - 3 दैट इज 0/2 0 हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से अल्फा की कोई भी वैल्यू आप पुट करें और अल्फा की वैल्यू पुट करके आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होंगे या किस तरह से आप क्वेश्चन को निकालेंगे या सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोगों का तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, या फिर जो है इसको जो है आपके एक तरह से बताने का कि हाँ क्वेश्चन कैसे जो है आपके सॉल्व हो सकता है। तो चाहे आप फॉर्मूले मेथड से करिए और चाहे कोई वैल्यू पुट करके जो है आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2k। हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है अलजेब्रा का, अलजेब्रा के फॉर्मूलों का। अलजेब्राइक फॉर्मूला बहुत सारे यूज होते हैं और अभी बहुत बचे भी हैं जिनको अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है, अभी आएंगे वो क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आपके बचे हुए हैं। जैसे ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थ्योरम किस थ्योरम पर था, हमने इसको सॉल्व करके भी दिखाया था कि यदि x + 1/x की वैल्यू 2 होती है तो इससे क्या दो रिजल्ट मिलते हैं। पहली चीज x बराबर 1 के, जब आप सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करके दिखाया था आपको। दूसरी चीज x पावर n प्लस 1/x पावर n, पावर कुछ भी रहे इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। तो पहला रिजल्ट ये मिल निकलता है, दूसरा रिजल्ट ये निकलता है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। साइन के साथ कोसेक इसका इनवर्स दिया है, तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, इसका मतलब ये फॉर्म आ गया जो कि 2 के बराबर दिया है। तो इसके मतलब चाहे तो इससे निकाल लीजिए, इसके मतलब कि x का मतलब साइन थीटा का मान या कोसेक थीटा का मान 1 है, और 1 पावर 9 प्लस 1 पावर 9 कितना हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो इसी से अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि साइन थीटा या कोसेक थीटा का मान जो है वो 1 है। अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 पावर 9 प्लस 1 पावर 9 दैट इज 1 + 1 बराबर 2 के, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। तो क्या है, बस सिंपल से एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर बेस्ड है, और उसी को अगर आपने पकड़ लिया या ये समझ लिया कि कैसे ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं या किस बेस पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे पावर कुछ भी रखे, कोई जरूरी नहीं है 9 रख दे, 9 एक में 90 रख दे, एक में 10 रख दे, 100 रख दे, कुछ भी वैल्यू पावर रख दे। तो चाहे सेम पावर रखे या अलग अलग पावर भी हो तो भी वैल्यू वही आएगी। अलग अलग पावर भी होगी तो भी आप देखेंगे 1 पावर चाहे कुछ भी रखिए, 1 पावर चाहे कुछ भी रखिए 1 ही रहेगा। इसलिए आंसर क्या आना है, 2 ही आना है। तो ऐसा नहीं, ये रटने की जरूरत नहीं है कि पावर सेम होना चाहिए, डिफर भी करेगी तो भी आंसर 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 2 + √5 के। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 2 + √5 को √5 + 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √5 बड़ा है इसलिए हम लोग ने √5 को पहले लिख दिया। हमने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन, अभी हम लोग ने इससे पहले किया था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर अगर a के है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा, 1/a के हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, इसी को रख देना है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√5 + 2। और इसी से अगर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी के कॉन्जुगेट से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें साइन कॉस निकालना है, तो कोई भी एक रेशियो निकाला है। दोनों को जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया, tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 sec थीटा इक्वल्स टू, अब माइनस प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2√5, 2 कैंसिल कर दीजिए, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√5। 1/√5 का मतलब क्या हुआ, अगर हम थीटा इसको मान लें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 2 ये हो गया, अगर √5 ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ट्रिपलेट से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर क्या होगा। तो अब ये जब आ गया, अब आप कुछ भी निकाल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √5 एलसीएम हो गया, 2 + 1 दैट इज 3/√5, यही आंसर हो जाएगा 3/√5। तो सिर्फ सिंपल से हमने क्या याद किया था, हमने ये तरीका हमने आपको बताया भी था क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे कि हम लोग बार बार इसको नहीं करेंगे। हमने इसको कैसे निकाला था, इसकी आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से। तो हमने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया था कि अगर हम sec थीटा प्लस tan थीटा दिया रहेगा तो sec थीटा माइनस tan थीटा कैसे निकालेंगे, या sec थीटा माइनस tan थीटा दिया रहेगा तो sec थीटा प्लस थीटा कैसे निकालेंगे, और इससे तुरंत का तुरंत हमें वैल्यू मिल जाएगी। ट्रिपलेट बनाया और जो भी वैल्यू कह रहा है उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने हैं, प्रैक्टिस चाहिए। जो हम आपको बता रहे हैं बार बार इसको घोट के पी जाइए, जितना भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जितनी वैरायटी हम आपको कराएंगे उससे ज्यादा वैरायटी क्वेश्चंस की आती नहीं है। लगभग सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। आप क्वेश्चन सिर्फ करते रहिए, अपने आप देखेंगे जितनी वैरायटी है सब कवर अप हो जाएगी, और सबको निकालने के इजीएस्ट तरीके हम आपको बताएंगे। इससे इजीएस्ट कोई तरीका नहीं होगा जो हम आपको बताएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिए। बेसिक मेथड हम जरूर बताएंगे, उसकी वजह क्या है, बेस से कभी मत हटिए, सिर्फ ट्रिकी अप्रोच पर मत जाइए। ट्रिक हम देंगे, क्वेश्चंस हम बताएंगे, छोटा करके दिखाएंगे, लेकिन बेसिक मेथड पर स्टिक रहिए। वजह यह है कि अगर बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपका जो बेसिक जो मेथड है वही आपके कॉन्सेप्ट को खोलता है, वही क्वेश्चन समझा पाता है। तो वो क्वेश्चन समझ में तभी आपके आएंगे जब आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं आसानी से हो रहे हों, या क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ रहे हों। और समझ में कब आते हैं, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। सिर्फ वैल्यू पुट करने से नहीं, वैल्यू पुट करके हम सब कुछ दिखा रहे हैं आपको, हम छोटे छोटा करके दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी को मत सीखिएगा, क्वेश्चन के तरीके को भी सीखते चलिएगा। भले ही आप एग्जाम में किसी भी मेथड से निकालें, जो आपका इजीएस्ट हो, हम जो इजीएस्ट मेथड हो सकता है वो हम सब बता रहे हैं, लेकिन फिर आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस बड़े अच्छे अगर क्वेश्चन आएंगे आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक फंडा क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आते। और हर क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट ट्रिक लगती है, और कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड से ऊपर नहीं जाता। बस प्रैक्टिस चाहिए, 20 सेकंड के अंदर ही आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की भी वैरायटी हम लोग कर चुके हैं। इसको भी हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है ये सिर्फ क्यूब के फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो cos x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को उधर ले आए तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये निकला है। इसका मतलब साइन का जो पावर है उसका हाफ कर दें तो cos आ जाएगा। तो इसलिए इसमें अब हम रखने जा रहे हैं cos के फॉर्म में। तो cos पावर 6x प्लस 3 cos पावर 5x प्लस 3 cos पावर 4x प्लस cos पावर 3x माइनस 1। अब ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, a प्लस बी के
होल क्यूब के फॉर्मूले पर, जो कि क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² ab इंटू ए प्लस बी। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए, तो 3a² बी, 3ab इंटू बी 3ab² और फिर प्लस बी क्यूब। हमें क्या पकड़ना होता है, ए और बी की वैल्यू, ए क्यूब और बी क्यूब से पकड़ लेते हैं हम लोग पहला और दूसरा टर्म। तो इससे हमें कोई लेना ही देना नहीं, पहला टर्म देखिए और लास्ट टर्म देखिए। तो ये जिसका क्यूब है वही बी की वैल्यू है, ये जिसका क्यूब है वही ए की वैल्यू है। ये किसका क्यूब है, कॉस स्क्वायर का, तो इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसका क्यूब है, कॉस एक्स का, इसलिए कॉस एक्स। इसका क्यूब का फॉर्मूला ये बन गया। तो ये दिया था आपको, इससे आपने ये लिख लिया -1, और इस वैल्यू को आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं कि देखने में खाली क्वेश्चंस बड़े हैं, कुछ नहीं है, ये किसी फॉर्मूले पर बेस्ड आते हैं। उन फॉर्मूलों को पकड़ना होता है, उन तरीकों को पकड़ना होता है। क्वेश्चन के तरीकों को अगर आपने पकड़ा नहीं कि आपके क्वेश्चन में फौरन चेंज आएगा और बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चंस की वैरायटी को पकड़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कैसे आप कर पा रहे हैं या किस तरह से हो पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जरूरी होते हैं क्वेश्चंस को जो है आपके करने में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बस ये है कि ये ध्यान रखिए कि क्यूब से फर्स्ट और लास्ट टर्म से पकड़ में आ जाता है ये किसका क्यूब है। ये किसका क्यूब है, कॉस स्क्वायर का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, कॉस एक्स का क्यूब है। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपने बना दिया, क्योंकि ये a क्यूब था, ये b क्यूब था। इसको कंपेयर कर दिया तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना दिया। ये वैल्यू आपको 1 पता है, तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 दैट इज 0। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू a sec थीटा cos फाई, y की वैल्यू दिया है b sec थीटा sin फाई, z इज इक्वल टू c tan थीटा, और वैल्यू आपको क्या निकालना है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए दो तरीके हैं, पहला हम बेसिक मेथड देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि ये कैसे आएगा। तो ये कैसे आएगा, ए को अगर हम इधर ले आए तो एक्स बाई ए आ जाएगा, और स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो इससे हम पहला टर्म निकालने जा रहे हैं। तो इससे कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए को नीचे ले आए, स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर कर दिया तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए दूसरा टर्म की तरफ आए, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। बी को अगर हम नीचे ले आए और स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। फिर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर अगर हम इससे, तो सी को इधर ले आए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों टर्म प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों टर्म प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको इसके साथ ऐड कर दें और फिर इसको माइनस कर दें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो रहा है और सेक स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन निकल जाएगा ऐड होने पर,
जब कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, यहां बचेगा साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और माइनस ये हो रहा है tan स्क्वायर। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये क्या है, आइडेंटिटी 1, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी होती है, दैट इज 1, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो इसी का आंसर पूछा था कि कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये देखा कि निकालना क्या है, उसी की हेल्प से, हमने कुछ नहीं किया है। x बाई ए यहां से लिया है, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, y बाई बी यहां लिया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, z बाई सी इधर के तीसरे टर्म से लिया और स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला टर्म आ गया जो चाहिए हमें, और इसको सॉल्व कर लिया। तो दो आइडेंटिटीज बनी, दोनों आइडेंटिटी से आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है इसमें वैल्यू को हम पुट कर दें, वैल्यू को पुट करके निकालें। देखिए कैसे निकलेगा, अगर हम थीटा को tan दिया हुआ है ना 45 ले लें, और 5 को भी 45 ले लीजिए, दोनों को 45 ले लीजिए। अब देख लीजिए x बाई ए सेक 45 इंटू कॉस 45, तो सेक 45 कॉस 45 क्या होता है, सेक और कॉस एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, और सेम रेशियो लेने की वजह से दोनों कट गए, सेक 45 और कॉस 45, इसलिए 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 1 के आगे। वही चीज यहां पे हो सकता है, b को इधर ले आए तो y बाय बी इक्वल्स टू सेक 45 साइन 45, तो सेक 45 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो √2 है, और ये 1/√2, ये भी एक दूसरे का इनवर्स है, √2 इंटू 1/√2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसमें भी वही था, ये √2 वैल्यू थी, ये 1/√2 थी, तो दोनों कैंसिल होकर के 1 आ रहा है, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। स्क्वायर कर दीजिए 1 का, 1 ही बना रहेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए z बाय सी भी 1 बना रहेगा। तो इसलिए इन दोनों को प्लस करें और इसको माइनस करें, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल कर दिए तो 1 आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इनको सॉल्व कैसे किया जाए बस उसी पर ध्यान रखिए। थोड़ा सा भी अगर आप जो है कुछ एफर्ट अगर आप लगा लेंगे तो आसानी से बहुत इजीली क्वेश्चन निकलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ये कि पढ़ा कैसे जाए बस उसी को समझना है आपको।